अपने हाथों को उठाओ और हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा राजा है। मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं तेरी जय जयकार करता रहूंगा जब तक जिंदा हूं, जब तक मुझ में सांस है। यीशु मसीह में तेरी महिमा करता रहूंगा, तेरी महिमा करता रहूंगा। Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, 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 Jesus. आंखें बंद करें। एक साथ जोर से थैंक यू जीसस। ओ राजा आपको धन्यवाद, तुम्हें तैयार कर धन्यवाद पिता। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रुदा ताली बजाइए उसकी। हालेलुया। आनंदित है? यस।
हम परमेश्वर की आज्ञा के विषय में सीखेंगे कि कैसे अधीन होकर के परमेश्वर के काम को करना है। और ये अधीनता, ये समर्पण परमेश्वर के प्रति विश्वास, योग्यता और पवित्रता परमेश्वर के प्रति, इसको आज हम सीखेंगे। और परमेश्वर के प्रति विश्वास, योग्यता, परमेश्वर के प्रति पवित्रता, परमेश्वर के प्रति अधीनता और परमेश्वर के प्रति विश्वास मानने के लिए, विश्वास करने के लिए, आज्ञा मानने के लिए पूरी रीति से उसका आज्ञाकारी होना, उसके अधीन रहना, पवित्र रहना, आज हम सीखेंगे। और ये सीखने मिलेगा हमको यीशु मसीह से। आमीन। किससे सीखने मिलेगा आपको? यीशु मसीह से। इसीलिए देखिए वचन में लिखा है कि, ऐसे लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर का ज्ञान लोगों के जीवन में ना होने से लोग क्या हो गए? नाश हो गए। परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर भी है, परमेश्वर है, परमेश्वर की प्रजा भी है, परंतु फिर भी लोग क्या हो गए? नाश। परमेश्वर की उपस्थिति में लोग नाश हो गए, परमेश्वर के रहने से, राजा रहने से लोग नाश हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या मालूम? परमेश्वर तो है परंतु परमेश्वर का ज्ञान नहीं। इस सब क्या समझोगे आप? आपकी लाइफ में परमेश्वर है, आप रेगुलर चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जिससे परमेश्वर आपको बचाए, आपको छुड़ाए और आपको आशीषित करे, आपको बदले, आपको सुधारे। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है मालूम? परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने से। परमेश्वर है, मैं चर्च जाती हूं, मैं जाता हूं, फिर भी मेरे जीवन में तकलीफ है, फिर भी मेरे जीवन में परेशानियां हैं, फिर भी मेरे जीवन में संकट है, फिर भी मेरे जीवन में बंधन है, फिर भी मेरे जीवन में श्राप है, फिर भी मेरे जीवन में जादू टोना है, फिर भी मेरे जीवन में नाना प्रकार की कर्जे हैं, फिर भी मेरे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं। परमेश्वर है, परंतु आपको यहां पर अच्छे से समझना है। लिखा है होशे नबी की किताब में, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर का ज्ञान ही आपको बचा सकता है। परमेश्वर की नॉलेज, उसके विषय की समझ आपके अंदर होगी तो आपको बचा पाएगी। और ज्ञान क्या है? परमेश्वर का वचन। ज्ञान क्या है? परमेश्वर का वचन, वचन की ज्ञान, वचन की नॉलेज, जिससे आप छुटकारा पाएंगे, जिससे आप चंगाई पाएंगे। इसीलिए वचन मेरे जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन को मैं सुनूं, समझूं बारीकी से, किसी बात को मैं जानूं या ना जानूं, किसी बात को मैं समझूं या ना समझूं, मुझे सबसे पहले ये चीज आना चाहिए कि मैं परमेश्वर के वचन को जानती हूं या जानता हूं कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही आपकी लाइफ फ्रूटफुल हो सकती है, वचन के द्वारा। और अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो आपकी लाइफ फ्रूटफुल मतलब फलवंत नहीं है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, हवा को परमेश्वर ने बनाया, क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हमको फूलने फलने के लिए उसने आशीष दी है, शापित होने के लिए नहीं, कंगाल होने के लिए नहीं। समझ रहे? फलवंत होने की आशीष उसने हमें दी है कि हम फूले फलें। और ये तभी हो पाएगा जब परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा, उसकी समझ हमारे अंदर होगी। और आपको मालूम है वो ज्ञान कौन है? वचन में
परमेश्वर का ज्ञान यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, निकालो नहीं, ऐसे लिखा है, हम उसी की ओर से मसीह यीशु में हैं। उसी की ओर से मतलब परमेश्वर की ओर से। मैं परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु में हूं, जो मेरे लिए ज्ञान ठहरा है। इसीलिए परमेश्वर का जो पुत्र है वो परमेश्वर का ज्ञान है। आपको पुत्र को देखना है, आपको पुत्र को समझना है, आपको पुत्र की अच्छी पहचान करनी है, उसके इकलौते पुत्र की। उसके पुत्र को समझना है आपको, उसके पुत्र को आपको प्राप्त करना है। बाइबल में ऐसे लिखा है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं। जिसके पास पुत्र है उसके पास पुत्र भी है, पिता भी है। आमीन। और पुत्र कौन है? जोर से बोलिए, यीशु मसीह। अच्छे से समझना है उसको, वो क्या है, कौन है, कैसा है। एक व्यक्ति ने ट्राई किया, उसको बोले देखो तो मैं कैसा है। उसने ये नहीं बोला कि देखूं तो कौन है, ये नहीं, उसने बोला देखूं तो कैसा है। और जब उसने ये मन से रखी कि देखूं कैसा है, तो यीशु मसीह खुद चल के उसके पास आया और बताया वो कैसा है। उसको कहता है, आज मुझे तेरे घर में रहना है। ले चलेगा क्या तुझे अपने घर? इसलिए आपको यह देखना है कि प्रभु कैसा है। वचन ये कहता है कि परख कर देखो कि वो कैसा है, कैसा भला है, कैसा भला है। चक्कर देखो यीशु मसीह कैसा भला है, उसको जांचो। बोलिए आमीन। कमी यही है, और वो अपने वचन में मिलेगा आपको, वो अपने वचन में मिलेगा। जब आप उसके वचन को पढ़ोगे उसमें मिलेगा वो आपको, उसके वचन को आप जानोगे वो उसमें मिलेगा आपको। और जब आप उसे वचन को जानोगे, उसके वचन को पढ़ोगे, उसको समझोगे, तब परमेश्वर का ज्ञान जो प्रभु यीशु है आपके अंदर आएगा। जैसे चक्के के पास आ गया चल के, ऐसी आपकी लाइफ में आएगा। और जहां जहां आपकी लाइफ में गड़बड़ी होगी, जिन जिन कामों के द्वारा आपके जीवन में मृत्यु आनी है, जिन जिन कामों के द्वारा आपके जीवन में, आपके कामों के द्वारा बंधवाई आनी है, जिन जिन कामों के द्वारा आपके जीवन में श्राप आना है, आपके द्वारा, आपके कामों के द्वारा आपने लाया, जब ज्ञान यीशु मसीह परमेश्वर का आपके अंदर आएगा, तो उन सब चीजों से जो आपको मारना चाहती हैं, कंगाल बनाना चाहती हैं, बर्बाद कर देना चाहती हैं, उन सब से वो आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा। जोर से बोलो, खड़कने वाला आमीन चाहिए। सो के बोलो, बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रभु को देखना है हमें, इसलिए इब्रानियों उसके 12 अध्याय में लिखा है, इब्रानियों उसके 12 अध्याय में लिखा है, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। क्या लिखा है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, एक साथ बोलना भी रुको, एक साथ बोलना और जोर से बोलना। क्या बोलोगे? सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करते रहो? ताकते रहो। उसको देखना नहीं है, उसको ताकना है। देखने और ताकने में अंतर है। देखते हैं बहुत सारी चीजों को, जैसे अभी मैं देख रहा हूं, पर ताकना इसको कहते हैं, एक व्यक्ति को, एक चीज को देखना, एक चीज को, सबको नहीं, एक चीज को देखना, ताकना, इसको कहते हैं ताकना। यीशु मसीह को हमको सब में नहीं देखना है, समझ रहे कि नहीं?
यीशु मसीह को हमको सब में नहीं देखना है, वो दिखेगा नहीं। बाइबल बताती है, पर वचन कहता है यीशु को देखना नहीं, ताकना है, क्योंकि वो एक है। वो अलग दिखेगा आपको, सबसे हटके दिखेगा। उसको देखना नहीं, उसको ताकना है। जब आप उसे ताकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं आप उसको, तब वो आपको सिद्ध करता है, तब वो आपको उठाता है, तब वो आपको छुड़ाता है, तब वो आपको बचाता है, तब आपके अंदर वो परफेक्शन लेकर आता है। जोर से अपने हाथ तक उठाओ और हालेलुया बोलो, बोलिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने परमेश्वर के कामों को इस पृथ्वी पर किया और कर कर बताया कि कैसे हमें परमेश्वर की ओर, उसके राज के और उसकी महिमा के लिए तैयार होना है। कैसे अपने अंदर परमेश्वर के प्रति हमको पूरी रीति से पवित्रता और ईमानदारी, विश्वास योग्यता लेकर आनी है उसके हर काम में। चाहे वो प्रार्थना का जीवन हो, प्रार्थना ईमानदारी से होगी। वचन पढ़ना हो, वचन ईमानदारी से पढ़ा जाएगा। उपवास रखना है, उपवास ईमानदारी से रखा जाएगा परमेश्वर के लिए। चर्च जाना है, चर्च ईमानदारी से जाया जाएगा परमेश्वर के लिए। कोई भी काम परमेश्वर का करना है, ईमानदारी से करना है, परमेश्वर के साथ वफादार बन के। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। और आपके किसी भी काम में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, आपके किसी भी काम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए जो उसके लिए आप करते हैं। आपके किसी काम में दो राहें नहीं होनी चाहिए जो उसके लिए आप करते हैं। उसी किसी भी काम में अविश्वास आपके अंदर नहीं होना चाहिए। कोई भी काम उसका करते हैं, आप उसे ग्रहण करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से उसके साथ चलना है, वफादारी और पवित्रता से और सच्चाई से। बोलो आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय निकालिए और उसकी 19 आयत को हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय निकालिए, उसकी 19 आयत को देखें। यहां पर लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल ही वह जो पिता को देखता है, जो पिता को करते देखता है। ये चीज उसने एक सटीक तरीके से हमको सिखाई है। वो कहता है कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, पुत्र आप कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। वो अपने पिता को करते हुए देखता है तो वैसा करता है वो, परंतु अपने आप से नहीं, अपने मन से नहीं, अपने विचारों से नहीं, अपनी सोच से नहीं, अपनी भावनाओं से नहीं, अपने विवेक से नहीं। वो कहता है जैसे मैं अपने पिता को करते देखता हूं। उसका अपना कुछ नहीं है, वो ये बताना चाह रहा है जो भी कुछ है उसके पिता का है उसके लिए। इसको समझो, जैसे वो पिता को देखता है और वो कहता है कि पुत्र अपने आप में कुछ नहीं, इसी तरीके से आपको यीशु मसीह को देखना है। क्योंकि जो वचन, जो आज्ञाएं, जो विधियां, जो छुटकारा, जो चंगाई, जो आशीषें, जो बरकतें यीशु मसीह के हम द्वारा हमें मिली, वो पिता से मिली है। किसके द्वारा मिली है हमको? यीशु मसीह के पिता से मिली है। बोलिए आमीन। और वो कहता है पुत्र अपने आप में कुछ नहीं, तो आपको पुत्र को देखना है। पुत्र के द्वारा ही सारी बरकतें, पुत्र के द्वारा ही सारी आशीषें मेरी और आपकी लाइफ में हैं। यदि पुत्र यीशु मसीह मेरी लाइफ में नहीं, तो पिता से कोई कनेक्शन मेरा नहीं है।
जब मैं यीशु को देखता हूं कि वो काम करता है, तो मुझे यीशु को देखकर काम करना है। क्योंकि जैसे यीशु कहता है कि मैं आप कुछ नहीं, ऐसे ही मैं भी यीशु के बिना कुछ नहीं। आप यीशु के बिना कुछ नहीं। बोलिए आमीन। ध्यान रखिए, जैसे वो कहता है कि पुत्र आप में कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को देखता है, ऐसे ही आप कुछ नहीं कर सकते। आप तभी करें जब आप यीशु को पढ़ें, यीशु को देखें, यीशु को समझें, तब आप करें। और यीशु को आप नहीं देखते, नहीं पहचानते, नहीं जानते, नहीं पढ़ा आपने, तो अपने आप से आप कोई भी काम, कोई भी डिसीजन, कोई भी विचार मत आने दें जब तक उसको जान ना ले। बोलिए हालेलुया। आगे देखो, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। वो कहता है जिन जिन कामों को पिता करता है पुत्र भी उसी रीति से करता है। आपको भी जिन जिन कामों को यीशु मसीह ने किया, वचनों पर चला, आज्ञाओं को माना, परमेश्वर के अधीन रहा, परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखा, यीशु मसीह, आपको भी यीशु मसीह को लिए ऐसे ही करना है। जिन जिन कामों को करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। आपको भी यीशु मसीह की रीति पर करना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाथ उठाओ, बोलो आमीन। जिन जिन कामों को आप पुत्र में देखते हैं कि पुत्र करता है, सबसे पहला काम क्या है उसका? सबसे पहला काम वो परमेश्वर से प्यार करता है। सबसे पहला काम क्या है उसका? सबसे पहला काम वो परमेश्वर के लिए पवित्र है, अपने आप को उसने पवित्र किया। सबसे पहला काम क्या है उसका? सबसे पहला काम वो परमेश्वर से प्यार करता है। सबसे पहला काम क्या है? परमेश्वर के प्रति ईमानदार है वो। सबसे पहला काम क्या है उसका? वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। सबसे पहला काम क्या है उसका? वो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने के लिए अधीन है। सबसे पहला काम क्या है उसका? सबसे पहला काम वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, अपनी नहीं। तो जब उसने ये किया, उसने पृथ्वी पर विजय जीवन जिया। उसको उसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं थी, एक विजय जीवन जिया उसने, मौत भी नहीं हरा पाई उसको। समझ रहे आप? मौत भी उसके पैरों के नीचे आ गई। बीमारी को उसने निकाल दिया, बीमारी पर विजय पा ली, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया उसे। सेम तरीका है मेरी और आपकी लाइफ का। जब मैं ऐसा रहूंगा यीशु मसीह को देखकर, तो मौत मेरे पैरों के नीचे होगी, बीमारियां निकलेंगी मेरे जीवन से। बोलो हाथ उठाकर आमीन। सारे बंधन टूटेंगे जीवन से, सारे श्राप टूटेंगे जीवन से, सारी रसौलियां निकलेंगी जीवन से। क्योंकि जब तक हम उसे पहचानेंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं करते हुए, जानेंगे नहीं, उससे वो आशीष नहीं पा सकते जो उसने हमारे लिए रखा है। और जो हमको देना चाहता है उससे वो हमको भरना चाहता है। बोलो आमीन। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो काम पिता करता है वो पुत्र को दिखाता है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और जो काम वो करता है उसने आपको दिखाया है। समझ गए? बोलिए हालेलुया। आगे देखो, दिखाता है और वह इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। बोलिए आमीन। बड़े बड़े काम जो दिखाता है, वैसे पुत्र के द्वारा, पुत्र जो बड़े बड़े काम करता है, हम जब उसे देखेंगे तो हम भी बड़े बड़े काम करेंगे। हाथ उठाकर बोलो आमीन। हम भी क्या करेंगे? बड़े बड़े क्या करेंगे? बड़े बड़े क्या करेंगे? बड़े बड़े काम करेंगे। बोलिए मैं बड़े बड़े काम करूंगा। बोलो आमीन। बोलिए मैं बड़े बड़े काम करूंगा, प्रभु के बड़े बड़े काम करूंगा। ये तब संभव है जब आप यीशु को देखेंगे, तब ये संभव है। जब आप उसे प्राप्त करेंगे तब ये संभव है कि आपके जीवन में बड़े बड़े काम देखें आप, छोटे मोटे नहीं।
और प्रभु आपको बड़े बड़े काम दिखाना चाहता है, इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करना है। बोलो हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। समझ गए? परमेश्वर के लिए पूरी रीति समर्पित होकर, ईमानदार होकर उसके साथ उसके वचनों को समझना, उसके वचनों को जानना, पढ़ना। नहीं पढ़ना आता है, प्रार्थना करो, कहीं कोचिंग लगाओ अपनी हिंदी पढ़ने की। समय खराब मत करो, अपनी कोचिंग सेट करो। कहीं नहीं पढ़ते आता है, कोई लड़की, कोई बेटे, कोई लड़के को पकड़ो जो पढ़ना जानता है, उसको बोलो मुझे हिंदी पढ़ना सिखा। देरी मत करो, पढ़ो, कोचिंग लगाओ, अपनी हिंदी पढ़ना सीखो। समय निकालो, 2-3 घंटे प्रभु के चरणों में बैठो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं पढ़ सकूं। जरूरी है वचन, वचन का ज्ञान, वचन का अधिकार, वचन में छुपे रहस्य को जानना आपको जरूरी है। ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे आप काम चला रहे हैं, इससे बिल्कुल भी लाइफ बदलेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है और वो वचन से मिलेगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा ज्ञान। सुनने के द्वारा वचन आपके अंदर विश्वास आ गया, पर और ज्ञान से आपको भरना है तो आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा। बोलो जोर से हालेलुया, बोलो आमीन, बोलो आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जैसा पिता मनुष्यों को उठाता है, जिलाता है, जैसे पिता मनुष्यों को उठा और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। जैसे पिता मनुष्यों को जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिसको चाहता है उन्हें जिलाता है। जिसको चाहता है, जिसको चाहेगा, चाहेगा किसको? जिसको लगेगा, पुत्र को लगेगा कि हाँ ये सही है मेरे लिए, मुझे लगेगा कि ये सही है, ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए ईमानदार है, मुझसे सच्चा प्यार करता है, मेरे लिए विश्वास योग्य है, और मेरा हक बनता है कि मैं इसको जिलाऊं, इसको उठाऊं। तो वो उठाएगा उसी व्यक्ति को जिसको वो चाहता है, और जिसको नहीं चाहता है उसको नहीं उठाएगा, वो ना जिलाएगा। तो फिर जिसको नहीं जिलाएगा, नहीं उठाएगा, वो कौन है? वही है जो उससे प्यार नहीं करते, उससे प्रेम नहीं रखते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके मन के मुताबिक वो चलते नहीं। उनको नहीं उठाएगा, वो ना जिलाएगा। उठाएगा उन्हीं को जो उसके मन के मुताबिक व्यक्ति है, जो उसकी सोच जैसा व्यक्ति है, उसके जैसा विचार रखने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति उठाया जाएगा, जिलाया जाएगा, मतलब जिंदा किया जाएगा। इसीलिए यहां पर आपको समझना है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पुत्र यीशु मसीह आपको चाहता है, और वो चाहेगा कब आपको? जब आप उसके जैसा काम करेंगे। उसके मन के आदमी होंगे आप, उसकी मन की बहनें होंगी, उसके मन के भाई, जवान बेटे बेटियां होंगे। वो आपको उठाएगा और जिलाएगा, जिलाएगा और उठाएगा। किसमें से उठाएगा हमको? किसमें से जिलाएगा? मृत्यु से, पाप से, श्राप से, अंधकार से वो हमको क्या करेगा? जिलाएगा, उठाएगा, निकालेगा। और जो उसके मन के मुताबिक नहीं है वो अंधकार में रहेगा, वो उठेगा नहीं। आपको उठना है और आपको
किसी भी हालत में उठना है, इसके लिए आपको प्रयत्न करना है कि आप उससे प्यार करें और विश्वास योग्य रहें पुत्र के प्रति। आगे देखिए, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंपा है। लो, पिता किसी का न्याय नहीं करता है, परमेश्वर न्याय करने का काम पुत्र को सौंप दिया उसने। उसके जीवन को देखकर एक ऐसा पद मिला उसको, उसकी ईमानदारी का पद उसने हासिल किया। आप बड़े बड़े काम कैसे कर सकते हैं? आप सुसमाचार को कैसे सुना सकते हैं? आप बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं? आप बंधनों को कैसे तोड़ सकते हैं? आप श्रापों को कैसे तोड़ सकते हैं? कैसे तोड़ सकते हैं? जब आप परमेश्वर के लिए पूरी रीति से अपने काम के अंदर परमेश्वर के लिए परफेक्शन लाए, परफेक्ट लाइफ हो आपकी, सही चालो चलन हो आपका देखना, सुनना, बोलना सॉलिड हो, वचन से हो, तो परमेश्वर आपकी ईमानदारी को देखे, आपके अंदर काबिलियत देखे, एबिलिटी देखे आपके अंदर और आपको खड़ा करे कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे योग्य है। और आपको पद मिले जैसे यीशु मसीह को पद मिला न्याय करने का पूरी दुनिया का। याद रखिए, न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह को मिला, पिता ने दिया, और न्याय करने का अधिकार केवल इस पृथ्वी पे यीशु मसीह को है। हाथ उठाकर बोलिए जोर से आमीन, बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा लिखा कि हम भी स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। हमको भी न्याय करने का अधिकार दिया है उसने कि हम न्याय करें। ये कब संभव होगा? जब हम पुत्र की लीक पर चले, उसकी रीति पर जीवन जिए, जैसा पुत्र ने जीवन जिया, तो हमको भी न्याय करने का अधिकार मिलेगा। हमको भी ऐसे बड़े बड़े अधिकार पद परमेश्वर देगा इस पृथ्वी पे, स्वर्ग में। बोलिए आमीन। तेईस देखिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे पुत्र का भी आदर करें। जैसे पिता का सब लोग आदर करते हैं, वैसे पुत्र का भी आदर करें। बोलिए आमीन। आगे देखो, जो पुत्र का आदर नहीं करता वे पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। पुत्र का आदर नहीं कर पाओगे आप, तो पिता का आदर किसी भी हालत में नहीं कर सकते आप। पुत्र यीशु मसीह का आपको आदर करना है, जिससे कि पिता को आदर मिले। बोलिए आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है कि हां, पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा है। पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मेरे गुनाहों के लिए बलिदान किया क्रूस पर। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों, अपराधों और अधर्मों के लिए बलिदान हुआ। उसने अपना लहू बहाया और मैं यीशु को ग्रहण करता हूं। बोलिए आमीन। और बाइबल में लिखा है कि जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, मतलब जो पिता को ग्रहण करता है, और लिखा है आगे, अनंत जीवन उसका है। उसने यीशु मसीह को ही नहीं परंतु उसके पिता को भी ग्रहण किया। जो यीशु को ग्रहण करता है वो उसके पिता को ग्रहण करता है। जो यीशु को ग्रहण नहीं करता वो पिता को ग्रहण नहीं करता है। और स्वर्ग का राज उस व्यक्ति का नहीं है, उद्धार उस व्यक्ति का नहीं है। जिसने पुत्र को ग्रहण किया उसने पिता को ग्रहण किया। और अनंत जीवन मतलब मोक्ष, 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 अनंत जीवन, पापों की क्षमा उसकी है, अपराधों की क्षमा उसकी है, अधर्मों की क्षमा उसी व्यक्ति की है, बीमारी से चंगाई उसी व्यक्ति का है, छुटकारा उसी व्यक्ति का है। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? अनंत जीवन उसका है। और लिखा है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं,
नहीं होती। जो पुत्र को ग्रहण करता है, यीशु मसीह को, पिता को ग्रहण करता है, और उस व्यक्ति पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि पुत्र को आपने ग्रहण किया। ग्रहण करने का मतलब विश्वास, ग्रहण करने का मतलब उसको अपने जीवन में अपना लेना, ग्रहण करने का मतलब उसको अपने जीवन में उतार लेना, ग्रहण करने का मतलब उसको पहन लेना, ग्रहण करने का मतलब उसको अपने चालों चलन में ढाल लेना। ग्रहण कर लेने का मतलब पूरी रीति से उसको अपने अंदर समा लेना, पूरी रीति से उसमें समा जाना, उसको ग्रहण कर लेना, पूरी रीति से अपने आप को छुपा देना, उसको दिखाना, इसको कहते हैं ग्रहण करना। केवल शब्दों से नहीं कि यीशु मसीह मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, और आपने उसे ग्रहण कर लिया और आपने उसे मांगा, वो आ गया, और मांगने के बाद आप उसके अनुसार नहीं जिए जिसको आपने पहन लिया, जिसमें आप छुप गए, उसको नहीं दिखा वो आपके अंदर से, इसको ग्रहण करना नहीं कहते। उद्धारकर्ता को ग्रहण करना, मुक्तिदाता को ग्रहण करने का मतलब है उसको पूरी रीति से अपने जीवन में आने देना, अपने चालों चलन में, अपने वातावरण में, अपने विचार में, अपनी सोच में, अपने देखने में, सुनने में, बोलने में उसको आने देना, उतारना, उसको अपनी लाइफ में उसको ढालना, एक्टिवेट होना उसमें, उसको एक्टिवेट कर लेना अपने में, इसको कहते हैं ग्रहण करना। ग्रहण करना इसको नहीं कहते हैं कि आप यीशु मेरा प्रभु है, मैं गाने गा रहा हूं ताली बजा के, यीशु मेरा राजा, गाना गाते यीशु राजा दिल में समा, मैं सन्नाटे दिल में समा। गाने से काम नहीं। अगर बोला है दिल में समा जाऊं, तो दिल में फिर कोई दूसरी व्यक्ति या दूसरी बात नहीं होना चाहिए, वही होना चाहिए। बोलिए आमीन। समझ रहे आप? फिर आंखों में फिर कुछ नहीं होना चाहिए। आंखों में अगर कोई भी गलत चीज दिखती है, नहीं प्रभु नहीं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। मुंह से नहीं कोई गलत बात, नहीं प्रभु मैं तेरे वचन को बोलना चाहता हूं, गाली नहीं दूंगा, कोई गलत बात नहीं सुनूंगा प्रभु, मैं तेरे वचन को सुनना चाहता हूं, कोई भी बुरी बात नहीं सुनूंगा मैं, जो मेरे लिए हानिकारक हो, मैं तुझे सुनना चाहता हूं। यीशु कहते हैं ग्रहण करना। ग्रहण कर लिया, हमने अंगीकार कर लिया, मैं ग्रहण करता हूं तुझे प्रभु, मैं तुझे ग्रहण करता हूं, और जीवन में ऐसा नहीं हुआ ग्रहण करने लायक, तो उसको ग्रहण करना नहीं कहते। आप समझ गए कि नहीं? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जोर से बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो यहां पर कहता है कि जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है, मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। पिता के काम सामर्थी हैं, पुत्र के काम सामर्थी हैं, इनकी लाइफ पवित्र है, अति पवित्र, अति पवित्र, एक भी अशुद्धता नहीं। धीरे धीरे इसी में आपकी लाइफ को, अपनी देह आत्मा प्राण को सेट करना है आपको। इसके अलावा कोई दूसरा चारा या दूसरा रास्ता नहीं हमारे पास। अब यहां पर कहता है कि अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। दंड की आज्ञा नहीं होगी। रोमियोस की 8 अध्याय में वचन कहता है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, आत्मा के अनुसार चलते हैं। बोलो जोर से, वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। शैतान ने कितना आरामदायक पूरी दुनिया को बना दिया, देखा आपने? कितना आरामदायक, कितनी आरामदायक बाइक बन गई है,
कुछ नहीं करना, बस बैठना है, गैर लगाना है, बस कोई मेहनत थोड़ी ना करना। जैसे साइकिल चलाने में मेहनत होती है। एक समय था साइकिल दिखती थी रोडों में, अब नहीं है। एक्टिवा, बाइकें, उसके बाद फिर कारें आ गई। कार भी बहुत आरामदायक बन गई। सीट को दबा दो तो पीछे हो जाओ, आगे करो तो आगे हो जाओ, बस आराम से बैठ के गियर लगाओ, चलाते रहो। सब शरीर को आराम देने वाली चीज। बसें देखो कितनी यूनिक निकली आई हैं, एसी बसें। सफर करो आप उसमें, सोते सोते जाओ बसों में। ये सब किसकी चिंता हुई सबसे ज्यादा? शरीर की। सबसे ज्यादा शरीर का ख्याल रखना, आत्मा का कोई ख्याल नहीं, शरीर का पहले ख्याल है। एरोप्लेन को देखो, एक से एक एरोप्लेन है, आराम से। थोड़ा ज्यादा पैसा है आपके पास तो एरोप्लेन के अंदर एक बेडरूम ले लो आप। थोड़ा और ज्यादा पैसा है आपके पास तो ट्रेन के अंदर कमरे ले लो आप। ऐसे कोच बन रहे हैं जिसमें सोफे पलंग सब बना हुआ है, मालूम है आपको? ट्रेन में सोफे, ये सीट नहीं, सोफे में बैठो आप आराम से। ट्रेन में इतना आरामदायक हो गया है सब कुछ। प्लेन में जाओ तो ज्यादा 4-5-6 लाख रुपए है तो ट्रेन का ही कमरा, ट्रेन एरोप्लेन का ही कमरा बुक कराओ। उसमें सब खाने में प्रोवाइड मिलेगी, आपको शराब भी दी जाएगी उसमें। आपके पास पैसा है, आप कमरा लो। वो लेते हैं लोग कि इतना 18 घंटे का सफर, 16 घंटे का सफर विदेश जाने का, वो एकदम से जल्दी नहीं पहुंचेंगे, इसलिए 16 घंटे हम कैसे रहेंगे? शरीर में कष्ट होगा, उतरेंगे, थक जाएंगे, इसीलिए कमरा बुक करा, ज्यादा पैसा दो, आराम मिलना चाहिए। सबसे पहली बात आदमी की मानसिकता है ये, उनको आराम मिलना चाहिए। और वो बुक कराए और बैठ गए, फिर उसमें अच्छा खाना आ रहा है, अच्छा कंफर्टेबल बाथरूम है, शराब आ रही है फ्री, उसी पैसों में जो आपने टिकट भरा। आराम से लेट कर जा रहे हैं आप बाहर विदेश में, प्लेन के अंदर। ट्रेन के अंदर भी फर्स्ट एसी को देखो आप, कमरे के समान है, आराम से अपनी बर्थ के अंदर लेट गया। खाना देकर जाएगा, जो भी कैटरिंग से खाना आएगा वो आपको देकर जाएगा। ट्रेन के अंदर ही खाने का प्रबंध है, उसी में सब कुछ मिलेगा आपको। पानी, खाना, टिश्यू पेपर, हैंड वॉश सब मिलेगा आपको। कोई साबुन लगा के इतना सा घिसने की जरूरत नहीं है आपको मेहनत। इतना ज्यादा शैतान ने शरीर को हाईलाइट कर दिया। परंतु बाइबल और वचन अगेंस्ट है इन सब चीजों की। इसीलिए यीशु मसीह ने वचन क्या कहता है? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। बोलिए आमीन। किसके अनुसार नहीं चलना? किसके अनुसार चलना? शरीर के अनुसार क्या करना है? जोर से बोलो। शरीर के अनुसार नहीं चलना। किसके अनुसार चलना है? आत्मा के। शरीर के अनुसार ही तो हम चर्च में नहीं आते हैं। संडे को मन नहीं कर रहा है पैदल जाना, मन नहीं कर रहा ऑटो में धक्के खके जाना पड़ेगा, फिर वहां तोप के चौराहे पर उतरो तो फिर पैदल चल, अगले संडे चले जाएंगे। मैं कहता हूं तुम कभी भी नहीं आ पाओगे चर्च, क्योंकि तुम शरीर हो, तुम शरीर में चल रहे हो। और शारीरिक व्यक्ति, बाइबल में ऐसे लिखा है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। याद रखो, शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो आत्मा में चलते हैं, जो आत्मा में हैं, जो शरीर को कंट्रोल कर लिए, शरीर पर जिन्होंने विजय पाली, वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। उनको दिक्कत नहीं है, थकान नहीं उनकी लाइफ में। ऐसे 10 ऑटो में चेंज कर देंगे, ऐसे 10 किलोमीटर वो पैदल चलेंगे परमेश्वर से जुनून रखने वाले, जो आत्मा से भरे हैं, उसके वचन से भरे हैं। और आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं जो कह रहा हूं? आत्मा
से भरा व्यक्ति शरीर पर ध्यान नहीं देगा, आत्मा से भरा व्यक्ति आत्मा की बातों पर ध्यान देगा, और वो उसके लिए अनंत जीवन है, उसके लिए स्वर्ग का राज्य है, और वही व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए आपको समझना है, और दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि आप शरीर के अनुसार नहीं, वचनों के अनुसार चलते हैं। जो वचनों के अनुसार चलेगा, सुनो ध्यान से, वो आत्मा के अनुसार चलेगा। जो वचनों के अनुसार नहीं जिएगा, नहीं चलेगा, वो शरीर के अनुसार जिएगा, शरीर के अनुसार मरेगा। और जो शरीर के अनुसार जिएगा और जो शरीर के अनुसार चलेगा, वो मरेगा। जो शरीर के अनुसार नहीं चलेगा, जो शरीर के अनुसार नहीं जिएगा, आत्मा के अनुसार चलेगा, आत्मा के द्वारा जिएगा, वो अनंत जीवन का भागीदार होगा। मौत का उससे कोई संबंध नहीं होगा। हाथ उठाकर बोलो आमीन। मौत से उसका कोई नाता नहीं, मौत का उससे कोई रिश्ता नहीं। वो मौत के ऊपर विजय पा लेगा। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर, सुनो और मेरी तरफ देखो, वह मृत्यु से पार होकर, जो वचन के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार जीते हैं यीशु मसीह की, उन्होंने मृत्यु को पार कर लिया, उनको मौत नहीं आएगी। मौत के विषय में सोचेंगे तो एक भयानक मंजर हमें दिखता है कि हम कैसे मरेंगे, परंतु वो खौफ भी हमारे अंदर से निकल जाएगा जब हम उसके वचनों पर चलें और उस पर विश्वास करें और उसके वचनों पर चलें, तो मौत के भी हम पार चले जाएंगे। बोलो आमीन। किसके पार चले जाएंगे? मौत के पार। इसलिए वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। बोलिए हालेलुया। और लिखा है आगे, परंतु वे मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। जीवन में प्रवेश कर चुका का मतलब उसे उद्धार मिल चुका। उद्धार मिल चुका मतलब उसने मोक्ष पा लिया इसी जीवन में। मोक्ष पाने का मतलब उसके पाप क्षमा हो गए। स्वर्ग में कैसे लोग जाएंगे? धर्मी। धर्मी कौन है? धर्मी की क्वालिटी क्या है? धर्मी की सबसे पहली क्वालिटी है उसके पाप क्षमा हो गए। और जिस व्यक्ति के, जिस स्त्री, जिस पुरुष के पाप परमेश्वर ने क्षमा कर दिए, वो धर्मी व्यक्ति है, और वही परमेश्वर के राज्य के लिए पहुंच चुका। एक परदेशी के समान रहेंगे आप यहां, परंतु आपका मेन घर स्वर्ग में कहलाएगा। यीशु के वचनों में चलने के बाद, उसकी आज्ञा मानने के बाद, उसमें जीने के लिए आप स्वर्ग के हो गए, पृथ्वी के नहीं हैं आप। जब वो आएगा आपको लेने, जब वो उठाएगा, जब आपको वो जिलाएगा, तो उन्हीं को जिलाएगा जो वचनों पर है, और वो अपने राज्य में उनको लेकर जाएगा, जो अनंत जीवन है, जिसको कहते हैं मोक्ष। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो उसकी, जोर से हालेलुया बोलो। बोलिए आमीन। 25 आयत को देखिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्या बोल रहा है? मृतक, जो लोग मर गए हैं, कब्र में दफन हैं,
सुनो, जो लोग मर गए हैं, जो कब्र में दफन हैं, वो परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। और ऐसे लिखा है, जो सुनेंगे वो जी उठेंगे। जी उठने वाले की क्वालिटी क्या होगी? वो मरा होगा मसीह में, अपने जीवन में मसीह में जो मरेंगे, मसीह में जो अपना जीवन देकर मरेंगे, जो मसीह यीशु में मरेंगे, वही व्यक्ति सुनेंगे। जो मसीह यीशु में नहीं मरेंगे वो नहीं सुनेंगे। जो मसीह यीशु में मरेंगे वे सुनेंगे। सुनने के लिए अपना कान लगाएंगे, कान लगाएंगे। और बाइबल बताती है वो जी उठेंगे मरने से। कब्र फट जाएगी और वो कब्र के बाहर आकर ऊपर खड़े हो जाएंगे। कितने भी साल का मरा हो, 10 साल का मरा हो, 20 साल का मरा हो, 30 साल का, 40, 100 साल का मरा व्यक्ति भी अगर मसीह में मरा होगा, वो यीशु मसीह में मरा होगा, तो वो कब्र में हड्डियां सड़ गई होंगी, मांस गल गया होगा, उसका पूरा मिट्टी हो गया होगा, फिर भी परमेश्वर की सामर्थ उसी कब्र में उतरेगी और उसको नया रूप देकर कब्र के अंदर उसको जिंदा खड़ा कर देगी। और एक श्वेत वस्त्र पहने हुए वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा कब्र के ऊपर। स्वर्गदूत आ जाएंगे कब्र में उसको लेने के लिए। बस उसके ऐसे हाथ लगाया और स्वर्गदूत उनको ऐसे उठा के ले जाएंगे। जो मसीह में मरेंगे वे, समझ रहे आप? आपको जी उठना है उसका शब्द सुनकर। बोलिए, मुझे जी उठना है उसका शब्द सुनकर। कंडीशन सुनो, कंडीशन सुनो, बता के समाप्त करता हूं। ये जो टाइम है, अगर हम अपने पापों से मन फिराकर, अब सुनो, अपने पापों से, अपने अधर्मों से मन फिराकर इस मुर्दा संसार से अगर जी नहीं उठे, नहीं उठे, नहीं उठे, तो जब कब्र खुली जाएगी अंत समय में, जब वो लेने आएगा, तब हम उसका शब्द नहीं सुन पाएंगे। और यदि सुनेंगे भी तो अनंत जीवन के लिए नहीं सुनेंगे, हम दंड का भागीदार होने के लिए सुना जाएगा। दोनों उठेंगे, धर्मी और अधर्मी। धर्मी जो मसीह में मरे हैं, जिन्होंने मसीह में अपना जीवन जिया, सच्चाई से वो चले, वे उसका शब्द सुनेंगे और सुनने के लिए अपना कान लगाया, वो जी उठेंगे। इस संसार में जब हम जिंदा हैं, अगर हम संसार में हैं तो मुर्दा हैं। आज भी परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। आज भी बाइबल के वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। अगर इस अवस्था में अगर हम नहीं उठे, संसार से नहीं निकले, प्रभु में नहीं आए, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, हमने प्रभु को हमने नहीं जाना, प्रभु को हमने नहीं समझा, इस संसार से हम नहीं निकले, शरीर से हम नहीं निकले, तो हम जब पहला शब्द जो वचन से निकल रहा है, आज जो मैं आपको सुना रहा हूं, कोई भी आपको सुसमाचार सुनाए, यीशु के बारे में बताए, जब तुम उसका शब्द सुनकर अपने मन को नहीं फिरा रहे हो, तो समझ लो कि कब्र में जब आप चले जाओगे, तब भी आप उसको समझ नहीं पाओगे। और उठोगे तो, परंतु अनंत जीवन के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, पापों की क्षमा के लिए नहीं, परंतु पापों का दंड भरने के लिए आप उठोगे कब्र से, क्योंकि वो क्षमा नहीं हुए आपके। परंतु जो सुनेंगे इस जीवन में, जो जिंदा है आज, अभी जब आप सुनेंगे और चलेंगे, तो फिर आप अनंत जीवन के लिए उठेंगे कब्र से। सीधे स्वर्गदूत आपको ले जाएंगे यीशु के पास। आओ मेरे धर्मी लोग, मेरे राज्य में प्रवेश करो। तुमने मेरा
इनकार नहीं किया, तुमने मेरे पीछे चला, तुमने अपना जीवन मुझ में जिया, मुझ में अपना जीवन तुमने समर्पित किया। आओ मेरे पिता के राज में आओ। परंतु वे लोग जिन्होंने सुन करके भी अनसुना किया, नहीं माना, अपनी हट में रहे, अपने घमंड में रहे, अपने मन से चले, अपनी इच्छा पूरी किए, परमेश्वर की नहीं, अपने जिद्दपने में रहे, अपनी कठोरता में रहे, नहीं बदला उन्होंने अपने आप को, वे उठेंगे परंतु दंड के लिए उठेंगे। आओ, मैं तो तुम्हें जानता नहीं तुम कौन हो, पर तुम्हारे लिए एक जगह तैयार है, घोर अंधकार, जहां पर तुम रहोगे। क्या हमें ये चाहिए कि उसका रोशनी से भरा स्वर्ग चाहिए कि अंधकार चाहिए? बोलो जोर से। रोशनी से भरा स्वर्ग। किससे भरा स्वर्ग चाहिए आपको? रोशनी से भरा स्वर्ग। उसको पाने के लिए बोला तो पड़ेगा जीवन में। बोलिए आमीन। इसीलिए जैसा वो चलता था वैसे तुम भी चलो। यीशु को देखो, उसके जीवन को देखो, उसके वचन को पढ़ो, उसको समझो। उसके वचन के अंदर उसका स्वभाव है, उसके वचन के अंदर उसका चरित्र है, उसके वचन के अंदर उसकी भावना छुपी है। सुनो, जितना ज्यादा उसके वचन को पढ़ोगे उतना ज्यादा उसके विषय में मालूम चलेगा, और जितना ज्यादा उसके विषय में मालूम चलेगा आपको, उतना ज्यादा ज्ञान परमेश्वर का आपके अंदर आएगा। कोई स्पेशल ज्ञान नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको देगा, कोई विशेष ज्ञान नहीं है कि कोई स्पेशली आपको आकर सुनाएगा। ज्ञान आपके घर के अंदर रखा है, बाइबल। उसको उठाओ, खोलो और उसको पढ़ना शुरू करो। उसी में पुत्र है, उसी में उसका चरित्र है, उसी में उसका चालू चलन है जो आपको मिलेगा। बोलो आमीन। और कहीं नहीं स्पेशल है, ये आपके हाथ में है। यही है जिसके द्वारा आप उस जीवन को पाएंगे जो उसने आपके लिए रखा है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से बोलो, धन्यवाद ईश्वर, मुझे तैयार करिए, मुझे तैयार करिए अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए। धन्यवाद पिता, जोर से धन्यवाद दें उसको एक साथ मिलकर। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। बोलो, प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मुझे बदल दीजिए, मुझे अपने वचनों के जैसा चलाइए। जैसा वचन कहता है वैसे ही मैं चलूं और वैसे ही मैं करूं। मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके प्रेम के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोरदार ताली बजाइए उसको। बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको प्रार्थना में ले जाऊंगा आज, उसके बाद डेविड प्रेयर होगी आपके लिए। परमेश्वर आपको पूरा डिलीवरेंस दे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, बदलेगा। जो था वो नहीं होगा, सब कुछ बदल जाएगा। बोलो आमीन जोर से, हाथ उठाकर बोलो जोर से आमीन, बोलो हालेलुया। ठीक है। इतना भला है रब यहोवा, करता फिकर जो
पापी इंसान की मारा गया वो कुचला गया वो मुक्ति बना वो सारे जहां की सारे जहां की मेरे लिए तो यीशु से मिलना बेमिसाल हो गया रब और इंसान एक हुए हैं कैसा कमाल हो गया Thank you, Jesus. मिलके चला दे रब और इंसान के हुए हैं कैसा कमाल हो गया मिलके जलाल दे बादशाह बंदा चला हो गया ताली बजा के कितना भला है रखना होगा घर काफी करे जो पापी इंसान मारा गया वो कुचला गया वो मुक्ति बना वो सारे जहां की
जहाँ दर्द है आपके पास हाथ रख लो, अब प्रार्थना करना शुरू करो। जहाँ पे तकलीफ है हाथ रखो, प्रार्थना करना शुरू करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रार्थना करो जोर से, जोर से, जोर से प्रार्थना करो। सारे बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। सारे बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से टूट जाए। जाओ, जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम से जाओ, जाओ। सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। अपने सिर के ऊपर हाथ रख लें। एक बंधन मेरी देह आत्मा प्राण से यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। बोलो, बोलो, बोलो जोर से। अपने हाथ को रखे सिर पर और बोले, एक एक बंधन यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से मेरी देह आत्मा प्राण से टूट जाए। सारी रसोई, सारे कैंसर, सारी बीमारी, सारी कुपोषण, सारी कमजोरी, सारा दर्द, out in the mighty name of Jesus. Jesus, Jesus. जाओ यीशु। आओ, निकलो, निकालो, कमर से निकालो, घुटने से निकालो, पेट से निकालो, सीने से निकालो, हाथ रखो, प्रार्थना करो जोर से। जोर से, जोर से। ज़्यादा तकलीफ में हाथ रखो, प्रार्थना करो, बोलो यीशु के नाम। आओ, आओ। प्रार्थना करो, जोर से प्रार्थना करो, निकलो अंधकार मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे पति से, मेरे पति से, मेरी पत्नी से अंधकार जाओ, 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 पत्नी जाओ, पत्नी जाए, पेट से निकले यीशु के नाम से। सारे घटिया बात के बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। आओ, निकलो, निकलो, जोर से घोषणा करो, जोर से प्रार्थना करो परमेश्वर से। जाओ मेरे परिवार से नशे की आत्मा, शराब की आत्मा, जादू टोने की चक्री की बंधन, टोने की बंधन, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। आओ, 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 निकालो। चले जाओ बीमारी मेरे घर से, जादू टोने की शक्ति की बंधन टूटे, प्रार्थना करो जोर से। ऊंची आवाज से कलीसिया करने की आत्मा को देख रहा हूँ, करता करता शब्द देख रहा हूँ, करता 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 प्रार्थना करो अभी करने के लिए, अभी करने के लिए प्रार्थना करो, करने के लिए टूटे, जोर से प्रार्थना करो प्रभु से। करने के बाद टूटे यीशु के सामने
इसी समय जाओ अपने हाथों को उठाओ, उसकी तारीफ करो जोर से, ताली बजा के उसकी तारीफ करो, लगातार तारीफ करो, उसकी बड़ाई करो। मेरे जीवन में पूरा छुटकारा देने के लिए, मेरे जीवन से अंधकार को दूर करने के लिए, मेरे जीवन को ज्योति में प्रकाश में लाने के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ। मुझे तैयार करो परमेश्वर, मैं केवल आपका हूँ और आप मेरे हैं। मुझे मजबूत करो, मुझे मजबूत करो अपनी अपनी अपने वचन में, अपने ज्ञान में, अपनी आत्मा में। ओ राजा मैं धन्यवाद देता हूं, आप मेरी लाइफ को अद्भुत कर रहे हैं। दोनों हाथों को उठाएं, आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में बहुत सारी जिंदगियां बदलने जा रही हैं, बहुत सारे परिवार बदलने जा रहे हैं। कपड़े को जिस तरीके से धोते हैं उसी तरीके से कपड़े धुल के साफ हो रहे हैं। मैं जो मुझे उसका आत्मा कह रहा है, बहुत सारे चरित्र साफ कर रहा है पवित्र आत्मा। बहुत सारे लोगों के जीवन को, चरित्र को, उनकी भावनाओं को पवित्र आत्मा बदल रहा है। कपड़े धोना मतलब
चरित्र साफ कर रहा है परमेश्वर। लाइफ सेम मिलेगी, सब कुछ बदलेगा कल से। हाथ उठाकर बोलो, बोलिए मेरी लाइफ सेम नहीं रहेगी, मेरा परिवार सेम नहीं रहेगा। और एक बड़े बदलाव को मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में देखता हूं। परमेश्वर मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल रहा है और भरपूरी की आशीषों से मुझे भर रहा है। बोलो आमीन। खड़कने वाला बोलिए हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए इसके लिए। जीसस, जीसस। बिल्कुल भी लाइफ सेम नहीं होगी। जीवन टूटा हुआ बिखरा हुआ नहीं होगा, बर्बाद जीवन नहीं होगा, गलत आदतें नहीं होगी, गलत सोच नहीं होगी। सब कुछ को प्रभु बदल रहा है आपकी लाइफ में। जाओ, निकल जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। एक बीमारी हो जाओ, एक जादू टोने जाओ। बिल्कुल जीवन सेम नहीं रहेगा। ओ जीसस, आप बड़े बड़े काम को देखेंगे। हाथ उठाकर बोलो आमीन। बोलो मैं प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखूंगा अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घराने में, अपने